अभी सर्दी हुई है तो बिजली के बिल थोड़े कम आना शुरू हुए हैं, लेकिन इस महंगाई में जहाँ पे घर के किराए भी देने हैं, बिजली के बिल भी देने हैं, बच्चों के स्कूल की फीस भी देनी है, ऐसे में क्या होता है, जून जुलाई आने में अभी टाइम है, लेकिन उससे पहले ही ये फीस वसूल कर दी जाती है। और ना सिर्फ स्कूल करता है, अगर बच्चे वैन से आ रहे हैं तो वो वैन वाला भी जून जुलाई की, जबकि उन बच्चों ने नहीं जाना है जून जुलाई स्कूल, वो फीस वसूल कर दी जाती है। अब वालिदैन पर बर्डन के आगे, और साथ में कहा जाता है जी हमारी जो रिकमेंडेड करदा शॉप है या हमसे ही आप बुक्स खरीदें, कॉपीज खरीदें, यूनिफॉर्म खरीदें। ऐसे में एक ऐसे टाइम पर जब रमजान भी आ रहे हैं, इमेजिन करें पेरेंट्स पर कितना बर्डन आया होगा। और जी इसके साथ साथ जाहिर है कि मुख्तलिफ नोटिफिकेशंस जारी होते हैं, हर स्कूल की अपनी इस्तात और बिसात के मुताबिक और तरीक़ेकार के मुताबिक वो नोटिफिकेशन जारी करते हैं, फायदे के मुताबिक, और फायदे के मुताबिक। दिस इज द प्रिसाइज वर्ड। तो फिर ये है कि उससे फिर आप ये सोचें कि आउट ऑफ द नॉर्मल, वो कहते हैं ना कि ऐसा ही होता है जैसे सिलेबस के बाहर कोई सवाल आ गया तो आपका जो हाल होता है वैसे ही हाल वालिदैन का होता है। क्योंकि आजकल अगर हकीकी मायनों में सोचिए कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल काम हो गया है, और ख़ास तौर पर फीकस आमदन आप देख लें उसका क्या हाल है, गरीब के लिए वैसे ही बहुत मुश्किल होता है कि आप प्राइवेट स्कूल्स की अगर मैं बात करूं तो उनकी मंतक बड़ी अजीब है। वो जनवरी के साथ जून और फेब के साथ मार्च की फीस के साथ जुलाई की फीस भी मांग लेते हैं। लेकिन जान लेते हैं ना कि आखिर वजह क्या है। इस पर हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के मरकजी नायब सदर जी मोहम्मद अख्तर आराई साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और भाई ये जो मसला है आप ये देखिए कि ये एक बड़ा इशू है और एक अरसे से लोग फेस करते चले आ रहे हैं, और उसके अंदर हम साइड इसलिए करते हैं वालिदैन की क्योंकि ये एक आउट ऑफ द सिलेबस एक चीज़ आ जाती है और हम भी उससे परेशान होते हैं अगर ऐसा कुछ होता है। ये क्यों करना पड़ता है स्कूल्स को? कैसे क्या मजबूरी है? जी देखिए, साइड करनी चाहिए और हम भी सब यही चाहते हैं कि आवाम का भला हो और बच्चों की तालीम हो। इस पाकिस्तान में एजुकेशन की बड़ी नीड है, मगर बेसिक जो प्रॉब्लम है वो कवानीन के अंदर अभाम की वजह है। देखें, आप देखें इस एक इम्यूनिटी को आप जब दिल चाहे आप उसको बिजनेस डिक्लेयर कर देते हैं, जब चाहे आप सर्विस डिक्लेयर कर देते हैं। जब टैक्सेस लगाने होते हैं तो एफबीआर कहता है कि पीओएस मशीन भी लगा लें स्कूल में। तो अगर बिजनेस ही डिक्लेयर करना है तो आर्टिकल 18A इजाज़त देता है बिजनेस करने का और सर्विस करने का, प्रोफेशनल सर्विसेज ऑन चार्जेस देने का। जहाँ तक बात है कि एडवांस फीस लेने की, बिल्कुल ठीक है, जहाँ ज़्यादती की जाती है वहाँ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। साथ में प्रॉब्लम ये आता है कि जो बहुत से लोग फीस जो है डिफ़ॉल्ट करके जो है वो चले जाते हैं तो बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। उसका हल भी हमारे इदारों को निकालना चाहिए। और अच्छी बात है, मैं इसकी फेवर करता हूँ। में तो छुट्टियां होती हैं जी, उसकी फीस क्यों ली जाती है? और वो भी इतना पहले जी वो चले ले लें कि अगर ऑपरेशनल कॉस्ट हैं उसके ऊपर भी चलें, इट्स डिबेटेबल। लेकिन हमारा इशू ये है जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि भैया पहले क्यों, मतलब आप अभी जनवरी स्टार्ट हुए है, कोई मतलब हर जगह सालाना इंक्रीमेंट्स भी नहीं लगते। सैलरी भी तो आपको ऐसे ही मिलती है ना, आपने काम किया तो सैलरी। जून जुलाई की जो फीस लेना डिबेटेबल नहीं है। लॉ प्रोटेक्शन देता है, जब एक साल का सेशन का एग्रीमेंट होता है तो उनको पेमेंट करनी है। इसका फतवे भी लिए गए, उसमें भी ये चीज़ जायज़ दी गई है कि जो वो लेने हैं और देने हैं। हम वैन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्कूल की बात कर रहे हैं। मगर जो आपका क्वेश्चन है, हालांकि उसको भी डिस्कस किया जा सकता है सेपरेटली कि उस वक्त स्कूल्स की कॉस्ट क्या रह जाती है, मैं किस तरीके से हो सकता है। रेफरेंस दूंगा आवाम पे बर्डन कम करना हो तो कुछ भी किया जा सकता है। जो टॉपिक है उसको तो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे ना, इस पे आ जाएं कि ये वाई जनवरी, वाई फरवरी, वाई एडवांस फीस। हम देखें, सिंध गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन निकाला है हम उसकी पूरी फेवर करते हैं। उसका जो तरीक़ेकार है, क्योंकि सेशन का आगाज 1 अप्रैल से होगा, अगली जून जुलाई का ताल्लुक जो है अगले सेशन से है, तो लिहाजा उसको पिछले सेशन में लेना मुनासिब नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने कहा है कि जी आपने अप्रैल में जून की और मई में जुलाई की ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि वो भी एहसास करें कि वो दें। अगर वो क्या बात कही है, बिल्कुल यही तो बात है। आपको मैं डेटा देता हूँ। एहसास की बात एक अलग है ना, लेकिन बात हम इस वक्त अफोर्डेबिलिटी की है कि आप चादर फैलाएं कि पाँव नंगे हो जाते हैं, सर ढांपें तो एग्जैक्टली शौक से तो वालिदैन आप ही कह रहे हैं कि वालिदैन अगर माशी मसाइल किसी मुल्क के होते हैं तो उस हुकूमत के या वहाँ के हुक्मरानों की जिम्मेदारी भी होती है। मैं यही बता रहा हूँ कि एक इम्यूनिटी है। जब आर्टिकल 25 से ये कहते हैं एजुकेशन होनी फ्री चाहिए 16 साल तक,
फ्री होनी चाहिए। फिर चादर छोटी जितनी भी हो तो दैट इज द डोमेन ऑफ द गवर्नमेंट को बात सीधी है। अगर आपने इसको आर्टिकल 18 का शेल्टर दिया है, आपने, हम अपनी टीचिंग की प्रोफेशनल सर्विसेज का बिजनेस करते हैं, आपने क्यों स्कूल्स को जो प्रोप्राइटरशिप पर भी है उसको भी लीगली आप रजिस्टर कर सकते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस कर सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को रजिस्टर कर सकते हैं। आप बात कर रहे हैं वो कितने स्कूल में लग गई हैं? देखिए, जब लॉ कह रहा है ना, एक तरफ आप हमें बिजनेस कह रहे हैं। चलिए राफिया मल्ला साहब हमारे साथ हैं। राफिया मल्ला मौजूद है। थैंक यू सो मच, एडिशनल डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल से। थैंक यू सो मच जी। बताइएगा, हम यहाँ पे जो बेसिक बात डिस्कस कर रहे हैं कि एडवांस फीस दी जाती है जून जुलाई की, तो इसकी क्या मंतक है, क्या लॉजिक है? पहले तो ये पूछ लेते हैं, ये तालीम है या कारोबार? हाँ, ये भी आप बता दें। वो ये कह रहे हैं जी कारोबार है, तो फिर हम कारोबार की तरह बिहेव करेंगे। देखिए, तालीम तो कभी भी कारोबार नहीं हो सकती, लेकिन कमर्शियल जो इदारे हैं वो इतनी फैसिलिटीज देते हैं और हर बच्चा कमर्शियल इदारे में जो ज्यादा फीस लेने वाला है वहाँ एडमिशन भी नहीं लेता। और एजुकेशन को हम कमर्शियल डिक्लेयर नहीं कर सकते। यही वजह है कि 10% फ्रीशिप पे हम जोर देते हैं कि जो ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड से रजिस्टर्ड हैं वो भी उन बच्चों को जो मुआशरे में डिसएडवांटेजेस हैं, जो ऐसे सबर्ब्स में हैं जहाँ पे वो अफोर्डिंग नहीं है, तो उनको फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाएंगे। इससे ये साबित होता है कि कोई क्या कुछ भी कहे, क्लेम करे, लेकिन एजुकेशन जो है पैगंबरी पेशा है, वो कमर्शियल नहीं है और कमर्शियल वालों को भी इसीलिए 10% फ्रीशिप देनी है। सेकेंडली, ये पता नहीं किस उजलत में है, अगर किसी के 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं पेरेंट को, तो वो डबल एडवांस फीस कैसे देगा? कैसे दे सकते हैं? हमने सर्कुलर भी निकाला, लेकिन फिर हमने महसूस किया कि शायद किसी को समझ नहीं आ रहा है, तो उर्दू में कल हमने प्रेस रिलीज इशू की है जिसमें बिल्कुल बताया है कि पहले आप कहते थे, स्कूल क्लेम करता था कि जी बच्चे हमें छोड़ के चले जाते हैं जून जुलाई में, फिर वापस नहीं आते, लेकिन अब ये उनका उज़्र नहीं है। इस साल अप्रैल से सेशन शुरू होता है, तो अप्रैल के बाद मई है। हमने इस वजह से क्लियर किया है कि आप सेपरेट एक अप्रैल में आप जून का वाउचर इनको इशू करेंगे जो सेपरेट होगा और उसकी वैलिडिटी जो होगी 30 जून तक होगी। और मई में आप जो है वो जुलाई की फीस का सेपरेट वाउचर इशू करेंगे जो 31 जुलाई तक वैलिडिटी रखेगा। और ये वो बच्चे हैं, मैं क्लियर करूं, 1 मिनट मुझे सुनिएगा। जी प्लीज, हम सुन रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जो कंटिन्यू करेंगे ना, अगस्त में इनके पास सेशन, जो मैट्रिक के बच्चे हैं जिनका इम्तिहान इस साल 15 मार्च को होने जा रहा है, बिलखुसूस मैट्रिक के बच्चे अप्रैल तक की फीस वो बच्चा देगा जो इस साल मैट्रिक में अपीयर हो रहा है। ठीक है, वो अप्रैल तक देगा, वो मई जून जुलाई की वो भी फीस नहीं देगा। और मुझे शिकायत मौसूल हो रही है कि इनको पता नहीं क्या जल्दी है कि वो अभी से ही फीसें ले रहे हैं, तो मेरा शिकायत सेल हमने कायम किया है। अच्छा, आपका जो आपने जो पॉइंट बताया था वो ठीक है, लेकिन हम जरा यहाँ पे फिर भी बता दें जो आपका आइडिया है, मैं उसकी तरफ आऊंगी। जो आइडिया आपने दिया कि जो फीस है उसको उसकी वैलिडिटी कर दें जून की 30 जून तक और जुलाई की 31 जुलाई तक, ये बहुत ऐसा निगरान में अगर हो जाए। आप शिकायत बता रही थी, वो बताइए। शिकायत सर, शिकायत ये है कि मुझे मोस्टली ये शिकायतें आ रही हैं कि अभी से जनवरी में ही उन लोगों ने जून जुलाई की फीस के वाउचर इशू कर दिए हैं। तो वो जो सैलरीड क्लास है जी और वो जो लेस प्रिविलेज्ड क्लास है, वो कहाँ से 4 बच्चों की फीस देगा? यही तो हम बात कर रहे हैं। किराया कहाँ से देगा? ग्रासरी कहाँ से लेगा? स्कूल रेस्पॉन्सिबिलिटी रेगुलेटर बिल्कुल अंजाम दे रहा है, विजिलेंट है, ऑन ग्राउंड है। हमारी कमेटीज आज भी स्कूल जहाँ हमें शिकायत मिली है वहाँ गई है, लेकिन इनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अच्छा रफिया साहब, सिर्फ ये डबल जेपर्डी है बेसिकली। एक इशू ये है कि अभी साल के आगाज में बहुत से स्कूल्स में जो अब 3-4 महीने मुश्किल क्यों हैं, जनवरी में बाज स्कूल क्या कर रहे हैं, आपसे एनुअल चार्जेस वसूल कर रहे हैं, फरवरी में आपको दे देंगे कि वाउचर्स अभी जारी भी कर दिए गए हैं कि फरवरी में आपने जून की देनी है, मार्च में जुलाई की देनी है। तो आप ये सोचिए कि मैं वही अर्ज कर रहा था और आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि ये जो लेस प्रिविलेज्ड हैं उनके लिए बड़े मसाइल हैं कि वो किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो ये भी आपको चार्जेस पे आपको एक बात क्लियर करूं, आपके तवज्जुह से पूरी स्कूल कम्युनिटी सुने कि ठीक है, एनुअल चार्जेस या फीस स्ट्रक्चर
अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑन हाई कोर्ट एंड रूल्स ऑफ डायरेक्टोरेट, जिनके पास विद जस्टिफिकेशन कि उनको एक्सपेंसेस में लॉस है, वो अप्रूवल होगा रेगुलेटरी अथॉरिटी का, सिर्फ वो ले सकते हैं। अच्छा। वो नहीं ले सकते जिनके पास अप्रूवल नहीं है, एंड दैट इज अगेन इलीगल। तो Okay. जो कंप्लेन आती है हम उन पेरेंट्स को फिर रिलीफ दिलाते हैं। अच्छा, आप रिलीफ दिला, आइडिया बुरा नहीं है। जून की बिल्कुल। वैलिडिटी कर देखिए, दें, मैडम जून की की फीस की बड़ी 30 तक efforts कर दें, हैं। जुलाई की 31 तक कर दें, अप्रैल और फैब में और मार्च में क्यों लेनी है? जी बिल्कुल बेहतरीन तरीका है, जो अप्रैल में देना बिल्कुल चाहें नहीं वो भी लेनी दे चाहिए, सकते हैं। ड्यू गलत डेट है। उन्होंने काफ़ी बेहतर रखी है, जिनके साथ प्रॉब्लम्स हैं फाइनेंशियली वो उस डेट तक दे दें। और हम बिल्कुल। हमेशा मैडम के साथ कोऑपरेट करते हैं, बल्कि एक 10% problem ये क्या हमने overall कर दें 13% ना, तक फ्री शिप overall दी कर है दें। अपने स्कूलों की। हम लेस प्रिविलेज एरिया के बच्चों को, जो इंटेलिजेंट बच्चों को देते हैं। बात यहाँ आती है कि जहाँ जब ये हमारे पर uniformity होनी चाहिए 35% तक कराची शहर में 35% ड्रॉप आउट Whom do रेशियो you है। call less privilege? ये बताना। देखिए लेस प्रिविलेज तो जाहिर है कि जो कम आमदनी वाले लोग होते हैं, कितनी जो या बोल दें जिनकी सरकारी मुलाजमत नहीं हो, देखिए, सारे ये less- less अलग-अलग privileged स्कूल्स हैं। जी जी, ये सालाना इंक्रीमेंट तो नहीं होते ना, तो लेस प्रिविलेज्ड हो गए सारे। देखें ये तो हम ही एक यतीम है कि 5% ज्यादा बढ़ नहीं सकती। इन्फ्लुएंस रेट जो है वो आपका 30 से 40% है। तो सब और पे है। ये जो एक इम्यूनिटी है जिसको हम एज ए सर्विस कर रहे हैं। राफिया कुछ कह रही है जी। हर 3 साल के बाद हम स्कूल को रिन्यूअल करते हैं। हाँ। एट अ टाइम ऑफ रिन्यूअल जो स्कूल अपनी जस्टिफिकेशन देते हैं कि इनको इतना लॉस है, हाँ। तो वो जस्टिफिकेशन पढ़कर फिर उनके एक्सपेंसेस देखकर हम 10% बढ़ाते हैं, जहाँ 15% हर 3 साल के बाद उनको वो भी रिलीफ मिलता है। इस तरह नहीं है कि ये सिर्फ 5% पे बैठे हैं। ओके। लेकिन ये भी हकीकत है कि अगर हर माह की हम अलग अलग फीस लेंगे तो पेरेंट जो है वो मेंटली और फिजिकली रिलैक्स होगा और अपनी अपनी ड्यूटी अच्छे नमूने सर अंजाम देगा, और इसी तरह स्कूल भी पुरसुकून चलता रहेगा। इकट्ठे लेने से जो है वो एक अनारकी और क्यास पैदा होता है। chaos पैदा होता है। ये तो वाकई बिल्कुल। मैडम की काविश है, क्योंकि बहुत से केसेस में इनको जब केस पुट किए गए, जैसे हमारे स्कूलों में हम 5000 फीस लेते हैं। आईटी स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड हमारे पास मौजूद है, एलएमएस मौजूद है, जदीद टेक्नोलॉजी मैडम ने देखी है, एआई पढ़ा रहे हैं। मैडम देखती है कि वाकई ऐसा है तो वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज कर देती है। फ्लेक्सिबिलिटी तो में आप कह रहे हैं लेस प्रिविलेज है उनके साथ, आप इसको सबके साथ यूनिफॉर्म कर दें ना भाई, ये यूनिफॉर्म क्या कर आप- दें। क्या हर कोई मैडम भी आके यही आपको कह अपनी रही है, सैलरी राफिया से पेश साहिबा भी करे यही कह रही कि है। हम इतना कमा रहे हैं, तो फिर ये तो एक थोड़ा सा वो डिस्क्रिमिनेटरी ना हो जाएगा उन्होंने। ना। जी बिल्कुल है तो सही, क्योंकि देखिए ओवरऑल क्योंकि मैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की तरफ से पूरे पाकिस्तान के स्कूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो 2000, 2500, 3000, 1000 के अंदर पढ़ाते हैं। गवर्नमेंट के अपने अखराजात जो है 10,000 से लेके 20-25,000 रुपए तक अपने पब्लिक स्कूल्स में होते लेकिन हैं, तो again प्राइवेट अब बात स्कूल्स ये कैसे है, करेंगे? अगेन जी। एक चीज मैं आपको कहूंगी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका अपना एक व्यू है, आपकी अपनी सफरिंग है, आप उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन जिनकी फीस 2000, 3000 है, उनके पास जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा गरीब बच्चे बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। वो उनके भी माँ बाप हो सकते हैं deserving है, 15-20 उनका हजार भी कमाते हक हो। है। हाँ। जी, तो थोड़ा हमें भी ख्याल रखना पड़ेगा। नहीं, Being और a school, देखिए- हमें अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना है जो हमारे पास बच्चे भेजती है। और आप क्यों शर्मिंदा करना चाह रहे हैं? ये बुलाएंगे, पूछेंगे वालिदैन से भाई कितनी तनख्वाह है, क्या मसाइल हैं आपके, आप पेरेंट्स ये को यूनिफॉर्म एक policy हो। यूनिफॉर्म रूल बना दें। जैसे कि आप कह रही हैं कि वाउचर जारी हो जाएं जून के लिए, बल्कि उन्होंने जारी कर दिया है मेरे ख्याल में। वैलिडिटी जो है वो 30 तक हो और 31 जुलाई तक हो। इस पे आप राय बता दें। देखिए एक मैडम चीज आप बताएं, आपको मैं बताऊं कि हर स्कूल जब रजिस्ट्रेशन करता है बच्चे की एडमिशन के लिए, तो एडमिशन फॉर्म में उसी वक्त वो डिटेल्स ले लेता है कि फादर क्या करता है, मदर क्या करता है, सैलरी क्या है, कहाँ रहाइश है, तो उनको पता चल जाता है कि ये कितने अफोर्डिंग है, कितने अफोर्डिंग नहीं है। जी तो मैडम वो सही वहाँ फरमा से रही ही हैं। पिक कर ले। और हमने कहा है एसएमसी बनाए, स्कूल मैनेजमेंट लेकिन मैडम उस पे बच्चों के एडमिशन रिजेक्ट हो जाते हैं, हो सकता है वालिदैन ज्यादा करके भी लिख देते हो कि हमारे बच्चे को एडमिशन मिल और जाए। दूसरा राफिया साहब, आपको ये पता है कि स्कूल्स में इसी बुनियाद पर, क्योंकि जो टीचर्स वगैरह भी आते हैं, एक तो अगर वो कम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर फीस स्ट्रक्चर कम है, तो वहाँ पर टीचर्स भी उसी तरीके से होते हैं, और फिर एट टाइम्स बच्चे बुली भी होते हैं इस चीज़ पे कि तुम लोग तो पैसे नहीं दे सकते, तुम्हें तो डिस्काउंट मिलता है, तुम्हें तो ये होता है। तो ये इसीलिए कि इसके अंदर बच्चों की और उनके वालिदैन की इज्जत नफ्स भी मजरू ना हो। नहीं, इसमें बिल्कुल 10% में इसी तरह है, किसी को बताया नहीं जाता है।
वो सिर्फ डिपार्टमेंट और स्कूल के दरमियान होता है, वो डेटा लीक भी नहीं होता। ओके। लेकिन मेरे कहने का मकसद है कि हमने जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी इनको बताई है कि 4 पेरेंट्स हो, 4 स्कूल के असासा, 1 हेड मिस्ट्रेस या प्रिंसिपल होगा। उस तरह वो कमेटी के पास जो पेरेंट्स जो अफोर्डिंग नहीं है एप्लीकेशन देंगे विथ जस्टिफिकेशन, वो कमेटी खुद ही डिसाइड करके और बताएगी कि भाई इनको रिलीफ देना है। वो बिल्कुल सीक्रेट तरीके से हो जाता है। आप हर बात पे अख्तर साहब एग्री कर रहे हैं, ये कैसी बिल्कुल ऑफर है? ऐसे यही एक पैरामीटर है, तरीकेकार यही है, गाइडलाइन के मुताबिक किया जाता है, उसी के मुताबिक हम 10% भी देते हैं सारी स्कॉलरशिप्स। जो मेन चीज़ है इसमें एक चीज़ और तजवीज़ है जो मैडम की गोशगुजार करना चाहूँगा, पब्लिक को बताना चाहूँगा कि पेरेंट्स में से ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं वो कहते हैं हम एट ए टाइम पे करना चाहते हैं जून जुलाई। कुछ कहते हैं ऐसा कीजिए, ज्यादा मेजोरिटी कहते हैं हमें इंस्टॉलमेंट्स कर दें। अगर अप्रैल में या मई में जाके भी डबल देनी है तो फिर जाहिर उससे बेहतर नहीं है कि हम थोड़ा थोड़ा परसेंटेज करके अपनी सेविंग में से देते रहें। वो तो फ्यूचर प्लानिंग है ना। अभी ऐसी अगर उनकी अपनी विश होती है तो फिर ऐसे वोचर जारी हम लोग करने की इजाजत देते हैं अपने तमाम। अच्छा, मैं वो, लेकिन वो हर किसी की तो विश नहीं होती। बात ये है कि ये आटे में नमक के बराबर हाँ लोग होंगे जो जिनके पास माशाल्लाह इतना पैसा होगा। बिल्कुल सही। बाकी तो जो मेजॉरिटी है, जो 95% की इस वक्त हम बात कर रहे हैं, उस पे हम 5% को जो है प्रेफरेंस नहीं दे सकते। 5% को आप भले 4 माह की ले लें, लेकिन जो पिस रहे हैं चक्की में गुर्बत की और मुआशी मसाइल की, उनको सेपरेट दें, उनको इंस्टॉलमेंट दें, उनको रिलीफ दें, कंप्लेन खत्म हो जाएगी। अच्छा रफिया साहिबा, उस तबके की मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा था कि ये जो आपने सबसे पहले जो बात की थी कि अप्रैल में आप जो वाउचर जारी करें वो करें उसका जून के फीस का जिसकी वैलिडिटी हो 30 जून तक, 30 जून तक, ताकि पेरेंट्स सुकून से दे सके। ठीक है। और मई में करें तो ये यूनिफॉर्म एक हर किसी के लिए है ना, ये किसी कोई ये हर किसी स्कूल के लिए है। ऐसे ही होता क्या है का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। होता क्या है कि जून जुलाई के बाद स्कूल स्विचिंग बहुत होती है, 30 से 35% ड्रॉप आउट होता है। नहीं, अब तो सेशन वो बता रही है कि अप्रैल से शुरू हो रहा है। देखें, अगर बहुत से लोग जैसे अभी अगस्त में सेशन स्टार्ट होता था तो यही प्रैक्टिस थी, लेकिन अब तो अप्रैल से होता है तो 2 मंथ्स उसी स्कूल में बच्चा रहेगा और उसके बाद जून जुलाई को स्किप करेंगे और किसी और स्कूल में बगैर टीसी के एडमिशन हो जाएगा। अब वहां पर डायरेक्टरेट को चाहिए कि ये हिदायत भी करें कि वो बच्चा जो डिफॉल्ट करेगा प्रीवियस स्कूल को, उसको एडमिशन दूसरे स्कूल में नहीं मिलना चाहिए। उसके लिए एक रूल है, इसके लिए एक रूल है कि जो पेरेंट्स विड्रॉ करेंगे वो 1 माह पहले स्कूल को एप्लीकेशन देंगे कि अगले माह से हम जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर इनकी सीट भी जाया नहीं होती है और फिर स्कूल जो है उसको वो बच्चा नहीं दे सकता, वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले सकता है। Exactly. 1 मंथ का नोटिस स्कूल भी देता है टीचर को निकालने से पहले कि आप अपना बंदोबस्त करें विद सैलरी। सारी चीजें मौजूद हैं। अब फिर आपको जल्दी क्या है? सारी चीजें मौजूद हैं, मैडम भी जानती हैं, समझती हैं। माशी मसाइल ऐसे हैं, माशरती मसाइल ऐसे हैं कि लोगों की मॉरल वैल्यूज नहीं है। बगैर टीसी के एडमिशंस 80% स्कूल्स में हो रहे हैं। तो आप मना करें ना, मैडम जानती हैं इस बात को, हम आगाह करते हैं। बात क्या है कि वो करते क्या है, स्किप करते हैं, ड्रॉप आउट करना है बताते नहीं है। तो इस तरह के जब फाइनेंशियल नुकसानात होते हैं, जब 25-30% 40% ड्रॉप आउट होता है तो हमारे इंस्टीट्यूशंस का नुकसान होता है। आर्टिकल 18 आर्टिकल 18 हमें प्रोटेक्शन देता है कि हम बिजनेस करें, वरना आप प्रोपर्टीशिप आप बिजनेस वाले स्कूल को रजिस्टर ही ना करें। जो आर्टिकल 18 जो इनको परमिशन देता है कि ये बिजनेस करें, उसमें भी आपने देखा है कि कारपोरल सोसाइटल एक्ट है जिसके तहत हर बिजनेस करने वाले को वेलफेयर में जो है रिलीफ देना है और डोनेट करना है। इसीलिए ही ये 10% जो है बिजनेस वालों के लिए रखा गया है। अच्छा राफिया, अब आपकी डायरेक्शन जो है उस पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर पेरेंट्स क्या करें? वो हमारी डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बंस रोड पे गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज के साथ और ये उर्दू बाजार के बराबर में डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की ऑफिस है, वहाँ पे पूरा कंप्लेंट सेल है। डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स की ट्रिप्स वेबसाइट है, डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का फेसबुक पेज है। वो कंप्लेन करें अपने आइडेंटिटी कार्ड, अपने नाम, अपने मोबाइल नंबर के साथ, उन तमाम पेरेंट्स को जरूर रिलीफ मिलेगा। और जो मंडे से बाज़ाब्ता हमारी कमेटियां जो है ना, आज तो निकली हैं,
लेकिन मंडे से बाज़ाब्ता कमेटियां निकालूंगी कि भाई जून जुलाई की फीस अभी आप न दें। जो ठीक है। सर्कुलर है उसको ऑनर करें, दिस इज फ्रॉम गवर्नमेंट साइड। और दूसरी चीज है सर, ये जो अरानी साहब ये आपके स्कूल्स का इशू है ना कि वो टीसी के बगैर एडमिशन दे देते हैं, तो आई थिंक ये आपका अपना ये तो आपके अपने मसले अपने हैं। मसाइल देखिए, सॉल्व करें रेगुलेटरी अपने। बॉडी काम कर रही है, क्योंकि जाहिर है कि उनके पास भी जैसे अभी टीम्स निकलती हैं, तो कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इसको कंट्रोल करना जो है वो तो मैडम बहुत एफर्ट्स कर रही हैं। अदरवाइज वो अपने end पे effort कर अपने रही हैं। एंड पे कर रही आप हैं। अपने हम end पे एसोसिएशंस की तरफ से ये डायरेक्शंस निकालते रहते हैं कि ऐसा मत कीजिए। देखिए, अगर एक ह्यूमन राइट में एक मेरा राइट है तो आपका भी राइट है ना। तो अगर हम एक स्कूल का राइट है, दूसरे स्कूल का राइट है, टीसी का मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट। बिल्कुल ऐसे। ट्रांसफर मींस एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में। इसमें ये नहीं है वो किसी और का बिजनेस है, ये किसी और का बिजनेस है, मैं उसको नुकसान पहुंचा दूं। उसके अंदर कोई rules That is बनाए ना। totally wrong। नहीं तो rules जितने बनाए बच्चे इसके। पढ़ते हैं उनका चाइल्ड चिल्ड्रन का भी राइट होता है। ह्यूमन राइट का मतलब बच्चों का भी ख्याल करना है। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हमें चाहिए कि मिल के हम पाकिस्तान के नौजवान बिल्कुल बच्चों मिल को के पढ़ाएं। बनाएं और बात और ही होनी पाकिस्तान को- चाहिए जिस महीने पढ़ना है उस महीने आप फीस उस दें। महीने फीस आप बिल्कुल दें, ऐसे ही है। ताकि पेरेंट्स सुकून में रहें। हाँ, हाँ, ताकि वो- सुकून में रहे। कोई एडवांस फीस नहीं होनी चाहिए। ऑलरेडी इतने बर्डन पे इस वक्त अवाम है, उनके ऊपर इतनी सारी चलें जी। मसाइल है। थैंक यू सो मच अख्तर साहब, राफिया साहब, Thank you, आपका राफिया बहुत साहब।